हेलो। देखिए आज इस वीडियो लेसन में जो हमारी स्टडी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम किस किस इवेंट पर यूज़ करेंगे, किस टाइप के मैसेज को हम एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हम यूज़ कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारे हैव एंड हैज। देखिए हैव और हैज का जो यूज होगा वो यहाँ पर इस तरह से यूज होगा जब कोई भी कार्य हम मान लीजिए पास्ट से लेके यानी पास्ट में किसी समय से मान लीजिए पास्ट का हमारा वो समय जिस समय हमने ये कार्य कोई भी एक्शन हमारा एक्शन मान लीजिए हमने स्टार्ट किया था, ये समय टी है T1 जिस समय हमने कार्य स्टार्ट किया था और ये कार्य स्टार्ट होने के बाद में प्रेजेंट से पहले किसी भी समय ये क्या हुआ है यहाँ पर T2 समय पर कार्य हमारा फिनिश्ड हुआ है यानी कि डन हुआ है। राइट, ये कार्य हमारा स्टार्टिंग है, T1 समय स्टार्टिंग और T2 समय मतलब डन हुआ, इस समय हमारा कार्य डन हुआ। तो जब हमें इसकी इंफॉर्मेशन यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है हमारा जो प्रेजेंट है हमारा ये हमारा फ्यूचर है और ये प्रेजेंट टाइम है जिसमें हम बात कर रहे हैं। इस वक्त इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी ले रहे हैं किसकी, किसी पर्टिकुलर कार्य की, जो कार्य प्रेजेंट में अब से पहले किसी समय स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट होने के बाद में क्या वो कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये पूछा जाए तब भी हम हैव और हैज से यूज करेंगे और साथ में हम ये और बताएंगे कि जब कभी भी हम हैव और हैज से यूज करेंगे तो इनके साथ हैव और हैज के साथ हमेशा एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसका? एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये जो सिंपल जानकारी है हमें ये बताना है कि कोई भी कार्य डन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये तो रहा हमारा कॉमन इसका एक्सप्लेनेशन। लेकिन हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो स्टडी हमारी इंग्लिश में जो हम कराएंगे यहाँ पर हैव और हैज से वो हमें समझनी है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब हम हैव और हैज का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ तो हम इसमें किसी भी कार्य की जानकारी किस तरह से लेंगे। तो फर्स्ट इवेंट आप समझिए, हमारी फर्स्ट इवेंट ये है, इसमें हमें जानकारी देनी है कि यदि कोई कार्य अब से पहले यानी कि प्रेजेंट में पास्ट में किसी भी वक्त अनस्पेसिफाइड टाइम यानी इसमें हमें वो समय बताना है जो कि स्पेसिफाइड समय नहीं है। आपको ये बताना है कि स्पेसिफाइड समय और अनस्पेसिफाइड समय क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जो स्पेसिफाइड समय है टाइम होता है वो एक पर्टिकुलर डे या डेट, ईयर, मंथ, वीक स्पेसिफाई होता है। उसमें हमें पर्टिकुलर डे या डेट मेंशन करनी होती है, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, पर्टिकुलर डे या डेट, इस तरह से। और अनस्पेसिफाइड जो टाइम होता है उसमें जैसे वंस है, ट्वाइस है, मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, इस तरीके से नेवर है, एवर है, फार है, येट है, ऑलरेडी है, ये हमारे क्या है अनस्पेसिफाइड टाइम। तो हैव और इसके साथ में जब भी हमें किसी एक्शन की समय की जानकारी देनी होगी तो कभी भी हम इसमें स्पेसिफाइड टाइम का यूज नहीं करते। हम हमेशा इसमें जो अनस्पेसिफाइड टाइम है उनका यूज करते हैं। तो ये इवेंट हमारी क्या है, फर्स्ट इवेंट कि कोई कार्य प्रेजेंट में अब से पहले किसी समय डन हो गया है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, साथ में आप एग्जाम्पल भी हमने सबटाइटल में यहाँ पर शो किए हुए हैं जो आपके लिए इस इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, इस मैसेज को देने के लिए जो हम किसी भी कार्य समय देना चाहते हैं वो किस तरह से इंग्लिश में उनको एक्सप्रेस करते हैं। The second use of have and has. Have or has to show that to express the change something. जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु को लेकर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी है, किस टाइप से, सपोज कीजिए कि प्रेजेंट टाइम में जो वस्तु या व्यक्ति हमें जैसी दिख रही है वो अब से पहले ऐसी नहीं थी। जिस समय वो जिस स्थिति में थी वो और फिर आज जो चेंज हुआ है वो समय गैप की वजह से। तो जो समय का गैप हुआ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए और समय के गैप के हिसाब से
जो व्यक्ति या वस्तु में चेंज हुआ है उसको एक्सप्रेस करेंगे तो हम हैव और हैज से करेंगे। इसको बोलते हैं चेंज ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो बदलाव आया है एक लंबे अरसे के बाद आया, एक लंबी ड्यूरेशन के बाद आया है, तो उसको हम शो करने के लिए हम हैव और हैज का यूज करते हैं। इस इवेंट को आप देख रहे हैं, इसमें हमने मेंशन किया है कि सपोज कीजिए हम किसी से ये इंफॉर्मेशन हमने कोई अब से पहले ली थी किसी के बारे में, और वो एक समय था मान लीजिए, तो उस समय उस व्यक्ति की स्थिति जो भी थी, लेकिन जब उन्होंने कोई भी इवेंट को ज्वाइन किया और वहाँ पर इवेंट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो स्ट्रगल किया, जो वहाँ पर उन्होंने मेहनत की, उसका जो असर उनमें देखने को मिला एक समय के बाद में, तो प्रेजेंट में उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट से जुड़ी हुई है, तो ऐसी घटना को एक्सप्रेस करने के लिए हमें हैव और हैज के साथ में उस स्थिति को जोड़ना है। यहाँ पर हमें एक्शन का यूज नहीं करना है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इस तरह से नहीं करना है, यहाँ पर चेंज दिखाना है। किस टाइप से? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने शो भी किया है कि यू हैव चेंज्ड ए लॉट, आप में बहुत बदलाव आ गए हैं। किस तरह से? सिंस आई सा यू लास्ट टाइम। देखिए एक समय था जब मैंने आपको अब से पहले तब देखा था और आज देख रहा हूँ, इतने आप बदल गए हैं। तो ये जो चेंजिंग हम देख रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसका यूज करना होगा? हैव और हैज का। इसी तरह से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने सब टाइप ग्रुप में शो किए हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं जब कोई भी इस तरह की इवेंट को हमें प्रेजेंट में इन्फॉर्म करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो हमें उनका कोई ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें हैव और हैज के वन बाय वन जो यूजेस हैं, इनकी इवेंटिंग है, उस तरह से हम अच्छी तरह से उसको अपने सेंटेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कि अब यूज है थर्ड, हैव और हैज का हम थर्ड यूज कराते हैं। थर्ड यूज है हमारा एक्कम्प्लिशमेंट। क्या? एक्कम्प्लिशमेंट या अचीवमेंट। देखिए जब हमें कोई भी ऐसा कार्य जो बहुत क्या था, मिसफुल था और बहुत ही आवश्यक था, और उसके लिए हमने कई बार उसके लिए कोशिश की हो, तरह तरह से हमने अपने उसमें प्रयोग किए हो, और उस कार्य को हम एक दिन क्या कर लेते हैं? डन कर लेते हैं, तो ऐसे कार्य को हम क्या कहेंगे? एक्कम्प्लिशमेंट। ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्कम्प्लिशमेंट या अचीवमेंट। तो जब कभी भी हमें इस तरह की घटना को, इस तरह की बातों को एक्सप्रेस करना हो, सेंटेंस में इनको यूज करना हो, तब तो हम हैव और हैज का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये समझना है कि जो एक्कम्प्लिशमेंट है इसको हम शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि हमने किसी कार्य को बार बार कोशिश करने के बाद में कई बार असफल भी हुए हो, और लेकिन बाद में हम उसमें क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। तो ऐसे कार्य को हम बोलते हैं कि फॉर्चुनेटली आई हैव डन इट। कहने का मतलब है कि सौभाग्यपूर्ण ये कार्य हमारा अंततः हो ही गया। तो ऐसे घटना को बताने के लिए हमें क्या एक्सप्रेस करना होता है? एक्कम्प्लिशमेंट विद द हेल्प ऑफ हैव और हैज की जो हेल्पिंग वर्ब है इनकी यूज से। क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस तो है ही, लेकिन साथ में हम यहाँ पर हैव और हैज की मल्टी यूज बता रहे हैं कि कब कब किस किस घटना को एक्सप्रेस करने के लिए हम हैव और हैज का यूज करते हैं। हम प्रॉपर सब टाइटल में एग्जाम्पल भी आपके लिए यहाँ पर शो किए हुए हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी हमें कोई भी जो घटना हमसे प्रेजेंट से या पास्ट से जुड़ी हुई है, हमें ये देखना होता है कि इसमें पर्टिकुलर किस हेल्पिंग वर्ब का, किस पर्टिकुलर टेंस का यूज होता है। तो नेक्स्ट यूज है आपका फोर्थ यूज हैव और हैज का। इसमें हम यूज करेंगे किसका? स्टिल और येट का। हमें ये बताना है जो इवेंट है हमारी, जो फोर्थ यूज है, उसमें हमें ये एक्सप्रेस करना है कि यदि हम किसी भी कार्य को ये मान के चलते हैं कि वो अभी तक नहीं हुआ है। दो तरह से हम बात करेंगे हैव और हैज की। देखिए हम हैव नेगेटिव बात करते हैं तो हैव के साथ या हैज के साथ हम नॉट का यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि हैव नॉट या हैज नॉट, और इसके साथ यूज होगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन ये जो केस है यहाँ पर ये बताना है कि ये कार्य नहीं हुआ है। ये केवल स्पेशली नेगेटिव सेंटेंस के लिए। यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस किसके साथ? स्टिल और येट के साथ एक्सप्रेस करनी हो, तो हम यहाँ पर जो हमारा पर्पज है इसका यूज करने का, किसका?
स्टिल और येट का हमें ये बताना है यहाँ पर अपने सेंटेंस में ये मैसेज देना है कि जो इन्फॉर्मर है, जो इस सेंटेंस को यूज कर रहा है, वो ये बताना चाहता है कि उसके दिमाग में ये है, उसने ये एक्सपेक्ट किया है कि अनकम्प्लीटेड एक्शन क्या एक्सपेक्टेड बाय द पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा वो कार्य, किसी कोई पर्टिकुलर कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा ये मान लिया गया है कि वो कार्य अभी तक नहीं हुआ है, उनके हिसाब से समय के हिसाब से वो कार्य अब तक हो जाना चाहिए था। ये दो स्थिति यहाँ पर जोड़नी है, हमें जो बतानी है कि कंडीशन क्या है कि अगर हमें अभी तक इंतजार है कि ये कार्य होना है और अभी तक नहीं हुआ है, ये भी पता है, लेकिन हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, इंतजार में, वेटिंग में हैं, लेकिन जैसे वो हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे, कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि हैव और हैज के साथ बल्कि थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर स्टिल के साथ, येट के साथ हमें एक्सप्रेस करना है कि ए अनकम्प्लीटेड एक्शन क्या एक्सपेक्टेड, हमें ये मानना है कि कोई कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसकी हम किसके हेल्प से यूज करेंगे, स्टिल और येट की हेल्प से। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, हम इस वीडियो लेसन में अभी केवल हैव और हैज का सिंपल यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको ये बताएंगे स्टिल का, येट का और ऑलरेडी का जो यूज है, स्पेशल हमारी वीडियो क्लास होगी उसमें इनका हम बहुत डीपली यूज कराएंगे। इनका डिफरेंट क्या है 3 वर्ड में, कि यहाँ पर हम ऑलरेडी नहीं ले रहे हैं, अभी केवल यहाँ पर येट और स्टिल का यूज करा रहे हैं। अनकम्प्लीट एक्शन एक्सपेक्टेड, हमें जो एक्सप्रेस किया है यहाँ पर स्टिल और येट के साथ, क्योंकि येट का जो यूज होगा वो नेगेटिव में यूज होता है और स्टिल का जो यूज होता है वो हर सेंटेंस में यूज हो जाएगा, यानी कि जितने भी टेंस है सभी में यूज होता है, लेकिन स्पेशली येट का यूज केवल नेगेटिव में होता है। अगर स्टिल का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत केस में होता है, ये फर्क भी है, ये बहुत आगे हम बताएंगे आगे आने वाले जो हमारे वीडियो लेक्चर होंगे, जैसे कि हम बता रहे हैं कि स्टिल का, येट का और ऑलरेडी का एक स्पेशल वीडियो क्लास हम आपको इसमें आगे नेक्स्ट आएगी हमारी वीडियो, उसको वॉच करें, उसकी स्टडी करें। फिलहाल तो यहाँ पर हमारा केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम आपको बता रहे हैं, जो यहाँ पर यूज है डिफरेंट यूज हैव और हैज के। तो ये हमारा फोर्थ यूज था किसका, हैव और हैज का। लेकिन आपको ये बताना देखना यहाँ जरूरी है कि जो हैव और हैज के ये और स्टिल के साथ है, और एक क्या सिंपल हैव नॉट और हैज नॉट है, जो कि केवल प्रॉपर नेगेटिव एक्सप्रेशन को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि एग्जांपल आपने देख रहे हैं, हम साथ साथ एग्जांपल भी सबटाइटल शो कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंटली इसका फोर्थ यूज ऑफ हैव एंड हैज। नेक्स्ट हम आपको ये बताते हैं इसका फिफ्थ यूज क्या है, हैव और हैज का। ये बहुत इंपॉर्टेंस समझना है यहाँ पर, जो इवेंट है हमारे, जो यूजेज है फिफ्थ जो आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक्शन रिपीटेड मेनी टाइम्स एंड डन मेनी टाइम्स इन द प्रेजेंट टाइम। कोई भी कार्य हमने कई बार दोहराया है, यानी किया है, क्यों, किसी ना किसी पर्पस से, और ऐसी स्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए हमें उस कार्य को जो हमने कई बार दोहराया है, कई बार किया है, डन किया है, मतलब कंप्लीटली डन किया है, उसका कोई पर्पस है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें हैव और हैज का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, जैसे हमने कहा कि आई हैव asked him many times, मैंने उससे कई बार पूछ लिया है, क्यों, अब यहाँ पर कोई भी रीजन हो सकता है, क्या पूछा है, रिगार्डिंग यू, आपके बारे में, बट परंतु he doesn't say anything, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। ये जो पर्पस दिखाया है पूछने का, क्योंकि हमने एक बार पूछा, दूसरी बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब आप समझ गए होंगे कि किस टाइप की घटना को किस तरह से हम इस सेंटेंस में हैव और हैज का यूज कर रहे हैं, किस पर्पस से, जब कोई भी कार्य हमें एक से अधिक बार करने के बाद रिजल्ट हासिल हो या रिजल्ट हासिल ना हो, दोनों कंडीशन में हम हैव और हैज का यूज करते हैं। ये ऊपर सेंटेंस भी आप देख रहे हैं सबटाइटल में, पूरी तरह से आप इसको समझ पा रहे हैं कि कब कब किस तरह से किस किस घटना को हम हैव और हैज का मल्टी यूज करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं करानी, हमें आपको यहाँ पर टेंस नहीं पढ़ाने प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से बुक में रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से समझाया गया है। हमारा उद्देश्य है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसमें आप
जो भी घटना है, जो भी इवेंट है, जो भी सिचुएशन है, उसको किस तरह से किस ऑक्सिलरी वर्ब या एक्शन वर्ब की फॉर्म से यूज करेंगे। यहाँ पर यही कॉम्बिनेशन, यही सिस्टम आपको अप्लाई करके हमें एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि हम किस तरह से अपनी बात को इंग्लिश लैंग्वेज में बोल पाए या समझ पाए। तो ये हमारी इवेंट थी जिसमें हमने हैव और हैज का डिफरेंट सिचुएशन में यूज किया है और विद सबटाइटल। तो आप हमारे इस वीडियो लेसन को आप देख लिया है और आगे आने वाली जो भी हमारी अपकमिंग वीडियो हैं उनको भी आप वॉच करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर कराएं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें और कंपेयर करें कि बाकी जो पैटर्न्स हैं, सिस्टम है, क्या ये हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए वास्तव में आपके कन्फ्यूजन को कितनी हद तक दूर कर सकता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप अच्छी तरह से, जैसे आप हिंदी बोलते हैं एज ए मदर टंग, इसी तरह से आप इंग्लिश को भी बोल पाए। थैंक यू, नमस्कार।